कार्टूनलिशियस। निखिल आज बड़ी ही बेसब्री से अपनी छोटी बुआ के आने का इंतजार कर रहा था। मम्मी, मेरी चॉकलेट वाली बुआ और फ्रूट्स मिठाई वाले फूफा कब तक आएंगे? अरे निखिल, ये तुम अपनी बुआ और फूफा को किस नाम से पुकार रहे हो? निखिल ठीक ही तो कह रहा है जी। देखो ना, छोटी जीजी जब भी आती है इसके लिए कितने सारे गिफ्ट्स और खाने का सामान लाती है। शायद इसीलिए इसे अपनी छोटी बुआ से ज्यादा प्यार है, वरना बड़ी बुआ को तो। तभी उनके दरवाजे पर अर्चना यानी निखिल की बड़ी बुआ आती हैं। नमस्ते भैया भाभी। निखिल, कैसे हो तुम? लो आ गई सस्ती सी मिठाई लेकर, अब ले जाएंगी 1000 की पत्ती। अरे आओ आओ बड़ी दीदी, हम सब ठीक है। वैसे महेश बाबू नजर नहीं आ रहे, वो साथ नहीं आए क्या? वो उन्हें आज फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिली। नेहा ने सुबह ही भाई दूज कर उन्हें तिलक लगा दिया था। उनके काम पर जाते ही मैं यहाँ आ गई। भैया, रोशनी नहीं आई क्या अभी? वो आती है तो साथ में ही हम दोनों बहनें भाई दूज कर लेंगी। निखिल ये लो, मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। अर्चना तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी छोटी बहन रोशनी की शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन अर्चना का पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, इसलिए वो ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, जिस वजह से अर्चना के मायके में उसके भाई भाभी के साथ बच्चा भी अपनी छोटी बुआ रोशनी को ही ज्यादा अहमियत देता था। कुछ देर बाद रोशनी भी भाई दूज करने आ जाती है। उसके हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स और सामान होता है। ये देख निखिल अर्चना की लाई हुई टॉफी नीचे फेंक देता है और जाकर रोशनी से लिपट जाता है। ये चॉकलेट वाली बुआ आ गई, मेरी प्यारी बुआ। बुआ, आप आज क्या लेकर आए हो? मैं अपने प्यारे निखिल के लिए ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। अरे इतना सब खर्च क्यों कर देती हो दीदी? अच्छा चलो, अब जल्दी से मुझे तिलक कर दो। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। जीजी, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेंगी या चाय? आज तो आपकी इस भाभी ने सब खाना आपकी पसंद का बनाया है। कैसी हो रोशनी? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने भी अभी तक दिनेश को तिलक नहीं किया है। मैं ठीक हूँ। रोशनी दीदी, पहले आप ही मुझे तिलक करना। वैसे इस बार कौन से ब्रांड की टी शर्ट लाई हो आप? हाँ? मॉल गई थी, वहीं से तेरे लिए ये 2000 की ली है। चलो आओ भैया, अब तिलक कर दूं। छोटी बहन होते हुए भी दिनेश पहले रोशनी से तिलक करवाता है। रोशनी उसके लिए गोले के साथ महंगी टी शर्ट और काजू बर्फी लेकर आई थी, तो वहीं अर्चना केवल एक रुमाल और गोला लेकर भाई दूज करती है। इसके बाद सब रोशनी की खातिरदारी में लग जाते हैं। अर्चना को तो जैसे कोई पूछता ही नहीं। फिर सबके खाना खाने के बाद रोशनी आराम करती है, जबकि अर्चना अपनी भाभी के साथ घर का सारा काम करवाती है। शाम को दिनेश शराब पीने बैठ जाता है, तो अर्चना उसे टोकते हुए कहती है, भैया ये क्या? आपके लिवर में वैसे ही प्रॉब्लम है और आप फिर भी ड्रिंक कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा। अच्छा वैसे रोशनी दीदी, आपके अमीर घर में शादी करने से हमें भी बड़ा फायदा हुआ है। जीजू हमारा भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। वैसे वो आए क्यों नहीं? तू तो जानता है, अब इतनी बड़ी कंपनी संभालना कोई छोटी बात तो नहीं। अरे इतने सब लोगों को देखना पड़ता है, उसके पास टाइम ही नहीं। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से दिनेश की तबीयत खराब हो जाती है। वो सब उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। दिनेश का लीवर शराब पीने की वजह से खराब हो चुका है, इसलिए हमें जल्द ही इनका लीवर बदलना होगा। अगर आपके परिवार में से कोई लीवर देने को तैयार हो जाता है तो हम बिना देर किए ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। रोशनी दीदी, अगर आप अपने लीवर का कुछ हिस्सा अपने भाई को दे दे तो इनकी जान बच जाएगी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? अगर आपको पैसे वैसे चाहिए तो वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अपने शरीर का अंग ना बाबा ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वो घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। रोशनी वहां से चली जाती है,
लेकिन अर्चना बिना देर किए झट से लिवर देने के लिए हाँ कर देती है। मैं अपने भाई को अपना लिवर दान में दूंगी। मुझ गरीब बहन के पास अपने भाई को भाई दूज पर देने के लिए इससे बड़ा कोई उपहार है ही नहीं। ये सुन शीतल अर्चना को गले से लगा लेती है। फिर दिनेश का ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और वो और अर्चना सही सलामत घर आ जाते हैं, जहां शीतल उनकी खूब सेवा करती है। अपने भाई के प्रति अर्चना का इतना बड़ा त्याग देख अब अर्चना दिनेश, शीतल और निखिल की पसंदीदा हो गई। उस दिन भी उस घर में आती तो उसे वो इज्जत नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। अब अर्चना ही उस घर की चहेती बन गई थी। उसके भैया भाभी को भी समझ आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की पहचान तो उसके दिल से, उसके संस्कारों से होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए